चलिए अब आगे ले चल रहे हैं, ठीक है ना। फिजिक्स में हम लोग किसके बारे में स्टडी करते हैं? तो ये एक साइंस का पार्ट है जिसमें किसके बारे में स्टडी करते हैं? नेचर के बारे में। नहीं, इट इज द पार्ट ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट नेचर एंड इट्स लॉ। इट इज द पार्ट ऑफ साइंस in which we study about nature and its law. It is the part of science in which we study about nature and its law. चलिए, नेचर क्या है और लॉ क्या है? नेचर क्या है और लॉ क्या है? ये है नेचर और लॉ ऑफ नेचर। लॉ ऑफ नेचर। चलिए, पहला बतलाया जा रहा है नेचर क्या है। जैसे इस पेन को अभी छोड़ देंगे, किधर गिरेगा? नीचे। नहीं, कभी सोचे हैं क्यों ऊपर क्यों नहीं गिरेगा? ऊपर जाता तो और अच्छा लगता, नहीं लगता? या इधर जाता तो और अच्छा लगता, नहीं? लेकिन ये किस कारण से नीचे गिरता है? तो अर्थ क्या है? नीचे अर्थ है। अर्थ क्या करता है? इसको अपने तरफ अट्रैक्ट करता है। तो अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण ये क्या होता है? नीचे गिरता है। नहीं, तो इसी को बोलते हैं फ्री फॉलिंग ऑफ एनी मास। किसी मास का फ्री फॉल नहीं, नियर टू द अर्थ सरफेस। फ्री फॉलिंग ऑफ एनी mass near to the earth surface। फ्री फॉलिंग ऑफ एनी मास नियर टू द अर्थ सरफेस। नहीं, अर्थ सरफेस के आसपास किसी मास का फ्रीली फॉल करना, तो ये नेचर है। अब किसी साइंटिस्ट के द्वारा इससे रिलेटेड कुछ लॉ दिया गया है। क्या लॉ दिया गया है, बता सकते हैं? न्यूटन्स लॉ फॉर ग्रेविटेशन सुने हैं? न्यूटन्स का ग्रेविटेशन लॉ सुने हैं? न्यूटन्स लॉ फॉर ग्रेविटेशन, ये क्या है? कौन सा लॉ है? नहीं, तो इसमें हम लोग पढ़े एक मास दूसरे मास को अपने तरफ अट्रैक्ट करता। एक मास दूसरे मास को क्या करता है? अपने तरफ खींचता। नहीं, फोर्स का वैल्यू भी पढ़े थे, याद है कुछ? फोर्स का वैल्यू क्या पढ़े थे? F इज इक्वल टू जी m1 गुना m2 बाई, नहीं पढ़े थे? नहीं, तो यही न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है। न्यूटन साहब इसको एक्सप्लेन किए क्यों ऐसा होता है, किसी मास को छोड़ते हैं तो वो नीचे क्यों होता है। चलिए इसको लिखिए तब आगे चले। बंद कर दिया जाए।
चलिए अब चलते हैं दूसरा, नेचर की तरफ। और दूसरा ये है नेचर, ये है लॉ ऑफ नेचर, लॉ ऑफ नेचर। चलिए दूसरा पॉइंट, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू एनी कंडक्टर। लिखने जा रहे हैं इसको, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू एनी कंडक्टर, थ्रू एनी कंडक्टर। मतलब क्या, कोई कंडक्टर है, मेटल है, मेटल समझते हैं। सपोज कीजिए ये पेन एल्युमिनियम का है, नहीं मान लीजिए, ऐसे तो ये प्लास्टिक का है, नहीं प्लास्टिक में करंट फ्लो नहीं करता है। मान ले रहे हैं एल्युमिनियम का है या मेटल का है, नहीं तो यहाँ पे अगर पोटेंशियल अलग है, यहाँ पे पोटेंशियल अलग है, तो क्या हो जाएगा, करंट फ्लो करेगा, चार्ज फ्लो करता, नहीं जैसे जितना भी वायर जहां तहां जहां देखते हैं बिल्डिंग में या रोड पे बहुत सारा वायर देखते हैं ना, उसमें क्या होता है, करंट फ्लो करता है। तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू एनी कंडक्टर, कौन सा लॉ सुने हैं, कौन सा लॉ सुने हैं, ओम्स लॉ सुने, ओम्स लॉ सब लोग सुने, नहीं चलिए आगे चलते हैं। तीसरा, अर्थ किसके अबाउट रोटेट करता है, सन के अबाउट, सुने हैं, अर्थ क्या होता है, सन के अबाउट रोटेट करता है। कैसा ऑर्बिट में, सर्कुलर ऑर्बिट में अर्थ रोटेट करता है सन के अबाउट, कैसा, इलिप्टिकल ऑर्बिट में। पाथ कैसा होता है, इलिप्स होता है, नहीं रोटेशन ऑफ अर्थ, रोटेशन ऑफ अर्थ around the sun, around the sun is on the elliptical orbit,
रोटेशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन इज ऑन द इलिप्टिकल ऑर्बिट। कौन सा लॉ सुने हैं? तो सुने हैं रिगार्डिंग केप्लर्स लॉ। कौन सा लॉ? केप्लर्स। केप्लर लॉ फॉर ग्रेविटेशन। केप्लर्स लॉ फॉर ग्रेविटेशन। चलिए फोर्थ पढ़ते हैं। इलेक्ट्रॉन के बारे में सुने हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन सुने हैं? इलेक्ट्रॉन क्या रेस्ट में रहता है या क्या क्या होता है? मोशन में रहता है। किसके अबाउट? न्यूक्लियस के अबाउट। न्यूक्लियस कहीं फिक्स होता है और इलेक्ट्रॉन उसके अबाउट सर्कुलर पाथ पे रोटेट करता है। रोटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, रोटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन about the nucleus, about the nucleus। चलिए कुछ ला है, क्या ला है, किनके द्वारा बतलाया गया है? ऐसे तो ये बतलाया गया था रदरफोर्ड के द्वारा, उनके द्वारा बतलाया गया था कि ऐसा होता है। बाद में बोर्स थ्योरी हम लोग पढ़ेंगे। बोर्स एक साइंटिस्ट थे, वो बतलाए थे कि ऐसा क्यों करता है ये इलेक्ट्रॉन। तो ये लिखने जा रहा है बोर्स थ्योरी। बोर्स थ्योरी फॉर हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन एटम में जो इलेक्ट्रॉन होता है न्यूक्लियस के अबाउट रोटेट करता है, उसी के बारे में हम लोग ज्यादा डिटेल से एक्सप्लेन किया गया था। किनके द्वारा? बोर्स के द्वारा। यही है बोर्स थ्योरी फॉर हाइड्रोजन एटम। चलिए लिखिए। क्या ठंड लग रहा है? चलिए अब आगे बढ़ते हैं इसमें।
चलिए देखते हैं। फिजिक्स में जो आपका चैप्टर है कुछ इस तरीके से। फर्स्ट है मैकेनिक्स, फर्स्ट पार्ट मैकेनिक्स है। दूसरा पार्ट हम लोग पढ़ेंगे जिसका नाम है थर्मोडायनेमिक्स या हीट बोलते हैं, थर्मोडायनामिक्स या इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, हीट। तीसरा जो पोर्शन है उसको हम लोग पढ़ते हैं वेव या इसी को बोलते हैं साउंड। क्या बोलते हैं, वेव या साउंड। ये तीन पोर्शन है जो क्लास 11th में हम लोग पढ़ते हैं। इसके अलावा जो है वो है इलेक्ट्रो स्टैटिक्स, नेक्स्ट नंबर करंट, इलेक्ट्रिसिटी, नेक्स्ट मॉडर्न फिजिक्स, नेक्स्ट ऑप्टिक्स, नेक्स्ट है ऑप्टिक्स। तो ये 7 पोर्शन है। ये जो पोर्शन है ये है फॉर क्लास 11। किसके लिए, क्लास 11 के लिए। और ये जो पोर्शन है वो किसके लिए है, क्लास 12 के लिए। और क्लास 12 के लिए, ये है क्लास 12 के लिए और वो था क्लास 11 के लिए। नहीं, चलिए देखते हैं। चलिए लिखिए इसको।
चलिए आगे बढ़ते हैं। जो पोर्शन ए है मैकेनिक्स, इसमें फर्स्ट चैप्टर हम लोग पढ़ते हैं जिसका नाम है यूनिट एंड डायमेंशन। इसी में और क्या है, एरर एंड मेजरमेंट, एरर एंड मेजरमेंट। फर्स्ट चैप्टर जो हम लोग पढ़ेंगे जिसका क्या नाम है यूनिट एंड डायमेंशन, और उसी में पढ़ेंगे एरर एंड मेजरमेंट। जस्ट बगल में इसके चैप्टर एक हम पढ़ लेंगे जिसका नाम होगा एक्सपेरिमेंट। नहीं, क्या पढ़ लेंगे हम लोग, एक्सपेरिमेंट। दो एक्सपेरिमेंट है मेन रूप से, एक है स्क्रू गेज, दूसरा है बर्नियर कैलिपर, तो यही तो पढ़ लेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा जो चैप्टर होगा उसका नाम होगा वेक्टर। क्या पढ़ेंगे, वेक्टर। फोर्थ जो चैप्टर होगा उसका नाम होगा काइनामेटिक्स। इसी को हम लोग बोलते हैं मोशन। मोशन तो नाम सुना है नहीं, फोर्थ जो चैप्टर होगा जिसका नाम होगा मोशन। फिफ्थ चैप्टर है, पढ़ेंगे हम लोग फोर्स एंड न्यूटन्स लॉ। क्या पढ़ेंगे, फोर्स एंड न्यूटन्स लॉ। फिर इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे जिसका नाम होगा फ्रिक्शन। क्या पढ़ेंगे नेक्स्ट में, फ्रिक्शन। चलिए इसके बाद नेक्स्ट पढ़ेंगे वर्क एनर्जी एंड पावर। क्या पढ़ेंगे, वर्क एनर्जी एंड पावर। फिर नेक्स्ट क्या पढ़ेंगे, सर्कुलर मोशन। क्या पढ़ेंगे फिर से, सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन में दो पार्ट होता है, आधा पार्ट हम लोग यही पढ़ लेंगे मोशन में, और एक और पार्ट होता है जिसको हम लोग न्यूटन्स लॉ, फ्रिक्शन और वर्क पावर एनर्जी पढ़ने के बाद पढ़ेंगे, क्योंकि उसमें हम लोग फ्रिक्शन का यूज करेंगे, उसमें एनर्जी कंजर्वेशन का यूज करेंगे, तो वो सब पढ़ेंगे तब वो पढ़ेंगे। तो ये है सर्कुलर मोशन। उसके बाद जो मिलेगा उसका नाम है सेंटर ऑफ मास। क्या होगा, सेंटर ऑफ मास। मोमेंटम, मोमेंटम, इम्पल्स एंड कॉलिजन। नेक्स्ट चैप्टर क्या है, सेंटर ऑफ मास, मोमेंटम, इम्पल्स एंड कॉलिजन। उसके बाद पढ़ेंगे हम लोग रोटेशनल मैकेनिक्स, या उसी को बोलते हैं रोटेशनल डायनेमिक्स। नहीं, ये चैप्टर पढ़ेंगे। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे एसएचएम, सिंपल हार्मोनिक मोशन। शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं, SHM। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम लोग ग्रेविटेशन। नेक्स्ट पढ़ेंगे चैप्टर ग्रेविटेशन, और उसके बाद पढ़ेंगे फ्लूइड मैकेनिक्स।
चलिए लिखिए इसको। ये सब चैप्टर है जो हम लोग पढ़ेंगे। चलिए इसमें 13 आ जाइए, जिसका नाम है फ्लूइड मैकेनिक्स। करें चेंज? फ्लूइड मैकेनिक्स। फ्लूइड मैकेनिक्स, इसी में पढ़ना है हम लोग को विस्कोसिटी। इसी में पढ़ना है इलास्टिसिटी, और इसी में पढ़ना है हम लोग को सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन। तो मैकेनिक्स में इतना चैप्टर पढ़ना है हम लोग को।
नहीं पढ़ेंगे। अब बी में आ जाते हैं। थर्मोडायनेमिक्स, थर्मोडायनामिक्स सबका मतलब होता है अपना अपना, ठीक है ना, कुछ मीनिंग होता है। थर्मो का मतलब क्या होता है, डायनेमिक्स का क्या मतलब होता है, नहीं तो आगे जैसे जैसे चलेंगे सीखेंगे आगे। चलिए इसमें क्या क्या चैप्टर पढ़ेंगे, तो पहला चैप्टर इसमें पढ़ेंगे कैलोरीमेट्री। इसमें क्या पढ़ेंगे, पहला चैप्टर कैलोरीमेट्री। दूसरा चैप्टर पढ़ेंगे इसमें थर्मोडायनेमिक्स, थर्मोडायनामिक्स। तीसरा चैप्टर पढ़ेंगे हम लोग हीट ट्रांसफर, हीट ट्रांसफर। फोर्थ चैप्टर पढ़ेंगे इसमें काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज, नाम है इसका KTG। शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज को KTG। उसके बाद पढ़ना है हम लोग को थर्मल एक्सपेंशन। क्या पढ़ना, थर्मल एक्सपेंशन, ये पढ़ना थर्मल एक्सपेंशन, तो ये पढ़ना। हीट में हम लोग 5 चैप्टर पढ़ेंगे। कौन कौन 5 चैप्टर, तो देखिए इसके बाद वेव, वेव को हम लोग क्या बोलते हैं, साउंड। इसमें हम लोग 2 चैप्टर पढ़ेंगे। पहला होगा वेव इन स्ट्रिंग, रस्सी में वेव, वेव इन स्ट्रिंग। दूसरा साउंड वेव, दूसरा क्या पढ़ेंगे इसमें, साउंड वेव। चलिए चेंज करें पेज। 11th वाले में इतना चैप्टर था, कितना चैप्टर हो गया देख रहे हैं ना, 13 और 5, 18 और 2 20, 20 चैप्टर है ये 11th वाले में। नहीं, अब चलते हैं क्लास 12th में। सब्जेक्ट को सीखना जरूरी है, नहीं सब्जेक्ट सीखिएगा है ना तो दिक्कत होगा। नहीं, सब्जेक्ट सीखना जरूरी है, जितना भी सब्जेक्ट आपके पास है सबको सीखना जरूरी है, ठीक है ना। बहुत सारा ऐसा स्टेट है जहाँ लोगों को नहीं आता है, ठीक है ना। इंडिया में ही आपको बतलाते हैं, जैसे महाराष्ट्र, महाराष्ट्र नाम सुना है, वहाँ वो लोग डरता है बहुत, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ ये सबसे बहुत डर लगता है वो लोग को। नहीं, वो लोग को क्या लगता है, डर लगता है, ठीक है ना। लेकिन वहाँ का इकोनॉमी यहाँ के से क्या है, बहुत अच्छा। वहाँ कोई भी आदमी रहेगा तो उसको यहाँ जैसा झेलना नहीं पड़ता है, बिहार जैसा, क्योंकि वहाँ इंडस्ट्री है,
वहाँ क्या है, इंडस्ट्री है, नहीं बहुत सारा चीज है, ठीक है ना, तो ये है। दूसरा गुजरात, नहीं वहाँ का बच्चा बहुत डरता है ये सबसे, ठीक है ना। या जो लोग भी आपके आसपास पड़ोस में कोई रिलेटिव में अगर कोई गुजरात में, महाराष्ट्र में, बंगाल में, ये सब में जॉब करते होंगे तो उनका बच्चा तो वहीं रहेगा ना, तो लोग को देखेगा। नहीं, इवन बहुत सारा ईस्टर्न स्टेट है, वो सब जम्मू कश्मीर में बहुत सारा, ठीक है ना, तो ये है। चलिए आगे ले चलते हैं क्लास 12 में। क्लास 12 पहला पोर्शन इलेक्ट्रो। इलेक्ट्रो मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रो मतलब होता है चार्ज, इलेक्ट्रो मतलब चार्ज, स्टैटिक मतलब रेस्ट, स्टैटिक मतलब रेस्ट, नहीं। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में क्या पढ़ेंगे, कौन कौन सा चैप्टर है? तो पहला चैप्टर इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल, पहला चैप्टर का यही नाम मिलेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। दूसरा चैप्टर मिलेगा गॉस लॉ, गॉस लॉ। तीसरा चैप्टर मिलेगा कैपेसिटर, कैपेसिटर, तीसरा चैप्टर कैपेसिटर। ये 3 चैप्टर मिलेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। चलिए नेक्स्ट है, उसके बाद डी नंबर था ना, डी के बाद डी, ई नंबर करंट, इलेक्ट्रिसिटी। इसमें पहला चैप्टर मिलेगा इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट। दूसरा चैप्टर मिलेगा मैग्नेटिक फील्ड, तीसरा चैप्टर मिलेगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। फोर्थ मिलेगा अल्टरनेटिंग करंट, इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं एसी। क्या बोलते हैं? एसी। इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं ईएमआई, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। चलिए 5 में इलेक्ट्रो मैग्नेटिक वेव, शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ये है आपका करंट इलेक्ट्रिसिटी। चलिए नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं जिसका नाम है मॉडर्न फिजिक्स।